Hello students, I hope you all are well. In this video, we are going to start question number 3 of exercise 1.1 and this is the question of real numbers. ठीक है, तो शुरू करेंगे with question number 3. फर्स्ट आपको गिवन है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स. ठीक है, इन अ परेड. अब एक परेड होनी है जिसमें कि 616 मेंबर्स हैं. ठीक है, ये हैं आर्मी के मेंबर्स और इनको किसके पीछे चलना है? जो बैंड वाले हैं, यानी आर्मी बैंड है वो है आपका 32 मेंबर्स का और जो बाकी आर्मी है दिस इज ऑफ 616 मेंबर्स. ठीक है, तो आर्मी वाले कहाँ चल रहे हैं? बैंड वालों के पीछे चल रहे हैं परेड में. जब भी आप 15 अगस्त को या 26 जैन की बात करें तो आप लोग भी परेड पे जाते हैं, है ना. तो स्कूल का जो बैंड होता है वो आगे चलता है और उसके पीछे चलते हैं स्कूल के सारे बच्चे, है ना. तो सिमिलरली आप इस तरीके से समझिए कि आर्मी का बैंड है, उसके पीछे आर्मी वाले चल रहे हैं. तो आपको क्या बताना है, ये जो दो ग्रुप्स हैं ना, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. यानी कि जो ये चल रहे हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलेंगे. कॉलम क्या होती है बेटा? वर्टिकल लाइन्स को हम कॉलम बोलते हैं, है ना. तो अब बात करें, जैसे आप अपने स्कूल के टाइम की परेड देखें तो उसमें आप हो सकता है 3-3 की लाइन पे ही चलते हैं या फिर 2 की लाइन पे, है ना. यानी कि 2 कॉलम्स होते हैं या फिर 3 कॉलम्स होते हैं. ये तो नहीं होता कि हम पूरे रोड पे इस तरीके से चल रहे हैं, यानी कि हम ऐसे रोज पे तो नहीं चलते ना, ऐसे रोज पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो नहीं चलते. हम कैसे चलते हैं? एक के पीछे एक इस तरीके से, है ना. तो या तो 3 होती है या 2 होती है या इस तरीके से कितनी भी हो सकते हैं. पर आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो ये बैंड है, ये बैंड के मेंबर हैं, जितनी कॉलम उन्होंने बनाई है उतनी ही कॉलम इनकी भी हैं. ठीक है, और क्या बताया गया? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. तो आपको निकालना है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकती है जिनमें कि वो मार्च कर सकते हैं. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. यानी कि जितनी इसकी कॉलम्स हैं उतनी ही इसकी भी कॉलम्स होनी चाहिए. ठीक है, तो अब देखेंगे, अगर हम बात करें कि अगर इसकी एक्स कॉलम है तो एक्स ही कॉलम तो इसकी भी होंगी ना. एक्स कॉलम इसकी, यानी कॉलम की बात करें तो इसकी भी एक्स कॉलम और आर्मी वालों की भी एक्स कॉलम. और रोज़ की अगर बात करें, लेट करिए दिस इज ए और इसकी रोज़ की बात करें तो बी, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ ये कितने हो जाएंगे? एक्स इंटू ए और ये हो जाएंगे बेटा क्या? एक्स इंटू बी. और ये कितने हैं पहले से? दिस इज 32 और ये है 616, है ना. तो ये तो हो गई टोटल नंबर, यानी कि एक्स बी अगर बात करें तो ये है टोटल आर्मी के लोग और एक्स ए करें तो ये बात हो गई बैंड वाले लोगों की. पर हमको यहाँ पे ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी है, हमने निकालना है कि वो कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकती हैं जिनमें कि ये दोनों कंटिजेंट हैं जो वो चलेंगे. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, कॉमन अगर इनकी बात करें तो यहाँ भी एक्स कॉमन है और ये भी एक्स कॉमन है. यानी कि हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है कि इन दोनों में हाईएस्ट कितनी कॉलम्स बन सकती हैं जो कि दोनों की सेम हो, यानी कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो. ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा? हम 616 और 32 का HCF निकाल लेंगे. अब बात चल रही है हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम की, तो हम उसी मेथड का यूज़ करते हुए HCF निकालेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लिख लेंगे कि वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम? HCF ऑफ कौन सी नंबर्स का बेटा? 32 एंड 616 या 616 एंड 32. ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा हमारा? स्टेप 1 की बात अगर हम करें तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? हम बताएंगे 32 इज़ लेस देन 616, है ना. अगर ये लेस है, सेंस बोल दीजिए. ठीक है, अगर ये छोटा है तो आप क्या करेंगे? 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, है ना. अगर आप डिवीज़न की बात करें तो देखिए 32 का डिवीज़न आपको करना है 61 पे, तो 2 जा तो बड़ा हो जाएगा, 1 जा 32, 11 माइनस 2 इज़ 9, है ना. और ये हो गया आपका 5 माइनस 3 इज़ 2, तो 29 बच गया. अब देखिए यहाँ 29 पे डिवीज़न होगा नहीं, तो यहाँ से हम कैरी कर लेंगे 6 को, तो 6 कैरी हो गया. तो कितने टाइम जाएगा बेटा? अगर बात करें 32 की टेबल नहीं पता तो 1 को आप यहाँ से कट करिए, यहाँ से भी 1 नंबर, तो 3 की टेबल पढ़िए, तो 3 9 जा 27 होता है, तो 9 जा टाइम में जाएगा. ठीक है, देखिए 3 10 जा में तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना. तो इसीलिए हम 9 जा, तो 9 2 जा 18, 1 कैरी आ गया, 9 3 जा
27 और 1 28। तो माइनस करिए बेटा इसको, ठीक है। 16 माइनस 8 इज 8, यहाँ 8 है तो 8 माइनस 8 0, फिर से 0, तो रिमाइंडर हमें कितना मिल गया यहाँ पर 8 मिल गया। अब हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, हमें कब तक प्रोसेस करनी है HCF निकालने के लिए, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये बात हो गई हमारे स्टेप 1 की। तो हमने क्या किया, वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर 616 and 32 टू फाइंड, क्या निकला हमारा इसको HCF करने से, इस मेथड से जब डिवीजन किया तो 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही मिला हमें। तो ये बात होगी हमारे फर्स्ट स्टेप की। अब हम स्टेप 2 में बताएंगे, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, r कितना मिला हमें 8 मिला है, इसका मतलब प्रोसेस और आगे जाएगी, यानी स्टेप 2 और चलेगा। ओके, सो वी विल यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फॉर, कौन कौन सी नंबर्स के लिए लगाएंगे, आप देखिए ये 8 रिमाइंडर है तो इससे डिवाइड करेंगे 32 को, है ना, जो डिवाइजर था। तो फॉर 8 एंड 32 टू फाइंड, ये प्रॉपर स्टेटमेंट है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक। क्लियर है ना। तो देखिए अब इसको डिवीजन करेंगे तो 8 4 जा इज 32 और ये रिमाइंडर मिल गया हमें 0, ठीक है। अब रिमाइंडर अगर 0 मिल गया तो हम बोलेंगे कि वी विल स्टॉप द प्रोसेस सिंस r इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये जब हमने किया तो हमें क्या मिला बेटा, 32 इक्वल टू हमें मिल गया 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि यहाँ रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। तो अब इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि सिंस r इक्वल टू 0, कितना, सिंस r इक्वल टू 0, सो वी विल स्टॉप द प्रोसेस। ओके, तो अब हमने प्रोसेस रोक दी, तो इसका मतलब जब r इक्वल टू 0 मिला तब हमारा जो डिवाइजर था दैट वाज 8, सो HCF इक्वल टू, सो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8, है ना। तो इसका मतलब HCF हमें मिल गया 8। इट मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द आर्मी कंटिजेंट वाज वर्किंग इज 8, है ना। ठीक है ना। तो ये हो गई आपके क्वेश्चन नंबर 3 की बात। नाउ अगर आपको ये समझ आ गया है तो हम बढ़ते हैं आगे। ओके, सो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो बेटा मैं रब कर रही थी, उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार आपको फिगर के साथ ही दिखा दूं, है ना, कि ये किस तरीके से मार्च करेंगे। हमारा क्या निकला, नंबर ऑफ कॉलम इज 8। इट मीन्स अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो 8 कॉलम्स हैं अगर, तो ये हो गया हमारा 8। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स इन बैंड तो वो थे हमारे 32, है ना। तो अगर 8 का कॉलम है ना, तो 8 4 जा 32, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 इस तरीके से 1 2 एंड 3 एंड 4, 1 2 3 4। तो इसके पीछे ये लोग सारे क्या हैं, ये बैंड वाले लोग हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 32 लोग, इसको आप ऐसे फिल करेंगे तो ये हो गए हमारे 32 बैंड वाले। और इसके पीछे अगर हम बात करें ये आर्मी वाले लोग हैं, तो ये थे 616 और 8 हमारा HCF आया है। तो अगर 8 7 जा बोले, 8 7 जा 56 माइनस करेंगे तो दिस इज 5, है ना, और ये 6 हो गया, तो 8 7 जा 56। इसका मतलब 77 जो हैं वो हमारी रोज होंगी और कॉलम्स तो कितने हैं हमारे 8 हैं, यानी आर्मी वाले लोग भी 8 कॉलम्स में, यानी 4 5 6 7 8, यानी कॉलम्स तो उनकी भी सेम है। और इस तरीके से जो रोज बनेंगे, यानी कि यहाँ पे ऐसे और इनके पीछे होंगे ना लोग, तो ये कितनी होंगी, ये टोटल लाइंस कितनी होंगी, दिस इज 77, ठीक है। यहाँ तो 77 होंगी, ऐसे 8 होंगी, यानी 8 लोग अगर आर्मी वाले खड़े हैं उनके पीछे ऐसे जाते जाते 77 लोग खड़े होंगे, ठीक है। और बैंड वाले में 1 2 3 4, यानी एक आगे खड़े हैं तो उसके आगे 3 लोग, पीछे उसके पीछे 3 लोग और खड़े होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक फिगर हमारा बनेगा, ठीक है। इसको माइंड में रखेंगे तो आपके लिए समझने में इजी होगा, ठीक है ना, कि क्यों हम HCF निकाल रहे हैं और कैसे हमने सॉल्यूशन किया। तो आप बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें आपको बोला गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m, ठीक है, या तो 3m की फॉर्म होती है 3m+1 की फॉर्म फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए, इंट्रोडक्शन में भी किए और पिछले कुछ क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किए हुए हैं।
है ना। तो देखिए यहाँ पे कोई भी अब अलग चीज़ नहीं है, केवल यहाँ पे स्क्वायर की बात करी गई है और स्क्वायर हम सबको करना आता है ना। बेसिक जो चीज़ करनी है हमें वही चीज़ें अप्लाई करनी है जो हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अभी तक हम 3q या फिर 3q+1 ऐसी फॉर्म दिखती थी और q इज सम इंटीजर बोला जाता था। अब यहाँ पे m दिखा दिया गया है, तो इससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है ना। तो अब शुरू करेंगे हम सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हर वक्त हमने क्या किया था, एक इंटीजर यानी कि अब आपको बात करी गई है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ना तो ऑड की बात हुई है ना ही इवन की बात हुई है, ठीक है ना। तो लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या बोला हमने, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड साथ में देखिए ए क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और आपको b इक्वल टू कितना दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है हमें 3, तो इसका मतलब b हमें मिल गया 3। ओके, अब हम बोलेंगे कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्म दी जाती है ना। और r के लिए कंडीशन होती है r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि q, अगर यहाँ q की बात कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ q लिखा है और यहाँ m पे है, तो यहाँ हम इसको भी m ही कर लेते हैं, ठीक है। तो bm प्लस r, अब ये जो m है इसके बारे में, m के बारे में बताइए, m इज सम इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये तो बात हो गई हमारी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की। अब देखिए b अगर 3 है और a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमने क्या करना है, इस a का स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी हम इस a को जो हमने पॉजिटिव इंटीजर लेट किया है इसका स्क्वायर करेंगे बाद में, ओके। और उससे पहले हम सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं जो अभी तक कर रहे थे। अब देखिए हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो a इक्वल टू क्या बनेगा, 3m प्लस r, है ना। तो r इज लेस देन कितना होगा बेटा, 3, यानी b से छोटा, यानी r से छोटा और 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, है ना। सो r इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ से, r क्या क्या हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, देखिए 0 तो हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पर 3 से छोटी नंबर होगी, यानी कि 2 तक, यानी 0 1 2। r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है इसके अकॉर्डिंग, केवल 0 1 एंड 2, ठीक है। अब हमें r भी पता लग गया है, b पता है हमें, तो हम कहाँ रखेंगे वैल्यूज़ को, इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, ठीक है। सो a इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, अगर हम बात करें r इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया r इक्वल टू 0, तो a क्या मिलेगा हमें, a इक्वल टू 3m प्लस 0, इसका मतलब a इक्वल टू हमें मिला 3m, ठीक है। अब अगर बात करें r इक्वल टू 1 की, तो r इक्वल टू 1 के लिए a क्या मिलेगा बेटा हमें, 3m प्लस 1, है ना। अगर r इक्वल टू 2 की बात करें तो a इक्वल टू मिलेगा हमें 3m प्लस 2, ठीक हो गया। तो ये 3 फॉर्म हमें मिली a के लिए, ये a, ठीक है। पर हमें इसका स्क्वायर करना है क्योंकि a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और उसका स्क्वायर किस फॉर्म में होता है हमने दिखाना है, 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में। अब बात करें अगर इसके स्क्वायर की, ठीक है, तो देखिए अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, ठीक है, या 3 3 जा 9m स्क्वायर, मिल गया ना। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाली नंबर का स्क्वायर। अब हम सेकंड के स्क्वायर की बात करें तो ये क्या बनेगा बेटा, a स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इसी के आगे कर रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 स्क्वायर, 3m प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है a प्लस b स्क्वायर, है ना। तो इसको ओपन करिए, a स्क्वायर यानी 3 3 जा 9m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1, है ना, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके कितना बन जाएगा बेटा, 3 2 जा 6 इंटू 1, यानी ये हो गया 6m प्लस 1, है ना। तो ये हमें मिला 6m प्लस 1 की फॉर्म में, क्लियर है। अब हम तीसरी नंबर के स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी ओपन करेंगे, 3 3 जा 9m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2, है ना, प्लस
2 का स्क्वायर। अब देखिए अगर इसकी बात करें 2 स्क्वायर इज़ 4 है ना, 2 स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, और इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे यानी इस 3 नंबर्स को आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू एम इज़ 12m। इसका मतलब बीच वाला टर्म हमें मिल गया 12m। तो ये बात हो गई हमारे थर्ड वाले टर्म की, ये हमें मिल गया इस फॉर्म पे। अब अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे हमने क्या दिखाना है कि कैसी फॉर्म पे होता है ये 3m प्लस 1, हमने यहाँ भी देखते हुए चलना है और यहाँ भी हमें उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने हैं, ठीक है ना। अब इसकी बात अगर करें तो हम इसको 3 इंटू 3m स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। तो अगर हम 3m स्क्वायर को यानी इस वाले नंबर को हम लेट से क्या बोलते हैं, लेट 3m स्क्वायर इक्वल टू k1, तो हमने इसको k1 मान लिया, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हमने k1 मान लिया और बोल दिया कि k1 इज सम इंटीजर, क्या है ये, k1 इज सम इंटीजर, ठीक हो गया। तो अगर ये k1 कोई इंटीजर है तो इसका मतलब हमने इसको किस फॉर्म पे दिखा दिया, 3k1 की फॉर्म पे, है ना। तो ये कैसा दिख रहा है, 3m की फॉर्म पे, है ना। ये क्या है बेटा, दीज आर वेरिएबल्स, है ना, ये सारे वेरिएबल हैं। m बोल दिया, कभी हमने इसको q बोल दिया था, अभी हमने k1 बोल दिया, तो इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। सो दीज आर वेरिएबल्स। तो फाइनली अगर k1 कोई इंटीजर है तो हमने इसको किस फॉर्म पे दिखा दिया, 3m की फॉर्म पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले की। तो देखिए अगर इसको देखें हम ध्यान से तो इन दो नंबर्स पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, 3 कॉमन दिख रहा है। तो 3 3 जा 9 होता है, 3m स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2m, है ना, प्लस 1 दिख रहा है ना। अब अगेन हम इस नंबर को क्या लेट कर लेते हैं, k2, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा बेटा, अगर हम इसको k2 बोल लेते हैं, ठीक है, लेट 3m स्क्वायर प्लस 2m, ठीक है, प्लस 2m इक्वल टू कितना लेट कर लिया बोला हमने, k2। और k2 के लिए भी सेम वही कंडीशन ले लेंगे, वेयर k2 इज सम इंटीजर, ठीक है। ये क्या है, सम इंटीजर, हमने कोई भी इंटीजर ये ले लिया, ठीक हो गया ना। तो अगर ये कोई भी इंटीजर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3k2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 3m प्लस 1 बोलूँ या 3q प्लस 1 बोलूँ, है तो ये वेरिएबल ही, है ना। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल k2 की फॉर्म पे दिखा दिया, तो इसका मतलब ये हमको शो कर दी हमने ये नंबर भी 3m प्लस 1 की फॉर्म पे। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे सिमिलरली थर्ड वाले नंबर की। तो देखिए अगर इन दो नंबर्स की बात करें तो हमें यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, 3 अगर कॉमन ले लें तो 3 3 जा 9, 3m स्क्वायर, 3 4 जा 12 भी हो गया 4m, ठीक है, प्लस ये 4 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 3 प्लस 1 लिख सकती हूँ मैं, इसे लिख सकते हैं ना बेटा, क्या लिखा जा सकता है, 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यानी इन दो टर्म में से भी हमें 3 कॉमन मिल सकता है। तो नंबर क्या बन जाएगी बेटा, अगर यहाँ लिख लें इसको तो 3 अगर कॉमन ले लिया तो बेटा क्या बचेगा, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, यही बचेगा ना। अगर इन दो टर्म से आपने 3 कॉमन ले लिया तो यही नंबर चेंज हो जाएगी हमारी, है ना। अब उसके बाद यहाँ प्लस 1 बचा है तो इसको हमने प्लस 1 कर दिया। इसको ब्रेक करने के पीछे केवल एक ही रीज़न था, हमें प्लस 1 की फॉर्म पे लेके आना है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अगेन लेट कर लेंगे, कितना, k3, यहाँ k1 k2, अब इसको k3 बोल देते हैं, ठीक है। तो लेट से इसको हम सॉल्यूशन ऊपर कर लेते हैं, ओके। लेट जो ये नंबर है, दिस इज 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू k3, हमने क्या लेट कर लिया, इस नंबर को k3 लेट कर लिया। तो क्या बन जाएगी ये नंबर, 3k3 प्लस 1, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा, अगर हम बोल दें कि वेयर k3, हमने k3 को क्या डिफाइन कर दिया, k3 इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है वो, ठीक है ना। तो अगर ये कोई भी इंटीजर है इट मीन्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। इसका मतलब हमने पहली नंबर यानी कि जो ये कंडीशन हमने बनाई थी इसके लिए r की पॉसिबल वैल्यूज़ केवल 0 1 और 2 थी, और इन 0 1 और 2 के लिए तो r इक्वल टू 0 के लिए जो हमें मिला दिस इज़ 3k1, r इक्वल टू 1 के लिए जो हमें मिला दिस इज़ 3k2 प्लस 1, और r इक्वल टू 3 के लिए r इक्वल टू 2 के लिए जो हमें मिला दिस इज़ 3k3 प्लस 1। इसका मतलब हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्या है,
सम इंटीजर यानी किसी भी इंटीजर को अगर हम ले लें, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो वो हमें इस फॉर्म पे मिलेगा। और K1 K2 और K3 के हैं, यहाँ पर कोई भी इंटीजर वो हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको बार बार ही बता रही हूँ मैं कि K1 K2 और K3 से कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना, क्योंकि ये वेरिएबल हैं। तो इसको हम X Y Z, ठीक है, M T, ठीक है, Q, ऐसे कुछ भी लेट कर सकते हैं। अभी हमने K1 बोल दिया, K2 बोल दिया, K3 बोल दिया, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, सो होपफुली स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, है ना। सो वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।